वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम 8000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का महासंग्रह आपके लिए लेकर आते हैं और ये सारे प्रश्न आपको मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी, आबकारी आरक्षक, शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एमपीपीएससी, ग्रुप 2, ग्रुप 4 और राज्य में अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जहां पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है तो वहां पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और अधिकांश प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब। वीडियो को आपको पूरा देखना है। डेली हम 100 क्वेश्चंस लेकर आते हैं तो आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और अपनी तैयारियों के बारे में जान सकते हैं। और सारे प्रश्न हमने बिल्कुल पीईबी एग्जाम के हिसाब से डिजाइन किया है। जैसा कि पीईबी एग्जाम आपसे पूछता है तो परीक्षा से पहले आपकी एक और तैयारी हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि परीक्षा से पहले एक और हम आपसे परीक्षा ही ले रहे हैं, यूँ समझिए आप मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। तो वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पूरा देखें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा प्रश्न है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आज हमारा चैप्टर चल रहा है ये है ऊर्जा संसाधन। तो आज जो हम 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो देखेंगे हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन चैप्टर से। तो हमने इसे चैप्टर वाइज देखते हैं और टोटल हमने कितने 29 वीडियो बना दिए हैं, मतलब लगभग हम 2900 प्रश्न दोस्तों आपके लिए कंप्लीट करवा चुके हैं। आज का हमारा 30वां पार्ट रहने वाला है। तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर आपको मिल जाएगी एमपीजी के क्वेश्चंस नाम से। चलिए देखते हैं प्रश्न हम, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। जो हमारा अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है इसके उत्पादन क्षमता पूछिए तो पहला ऑप्शन है हमारा 250 मेगावाट, दूसरा है हमारा 210 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन है हमारा 325 मेगावाट और चौथा ऑप्शन है हमारा 450 मेगावाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 210 मेगावाट। तो जो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तो वो है 210 मेगावाट। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीना ताप विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थित है। तो कौन सा जो हमारा बीना ताप विद्युत ग्रह है यह कहाँ पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा जबलपुर जिले में, दूसरा ऑप्शन है हमारा उमरिया जिले में, तीसरा ऑप्शन है हमारा सिंगरौली में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सागर जिले में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सागर जिले में। दोस्तों तो एक प्रमुख रेलवे जंक्शन भी है बीना और यहीं पर भारत ओमान दोनों जो तेल रिफाइनरी है भारत ओमान की जो उनका संयुक्त उपक्रम है वो भी हमारे बीना में पड़ता है। और बीना ताप विद्युत ग्रह कहाँ पर है तो ये हमारे सागर जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है हमारा, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है गाडरवारा, तो आप याद रखें गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम बालाघाट जिले में, दूसरा है हमारा नरसिंहपुर में, तीसरा ऑप्शन है छिंदवाड़ा जिले में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सिवनी जिले में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड नरसिंहपुर में। तो जो हमारा नरसिंहपुर है दोस्तों यहाँ पर ही क्या है तो वो हमारा गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा नरसिंहपुर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का एकमात्र उपक्रम कौन सा ताप विद्युत केंद्र है। तो जो हमारा मध्य प्रदेश का विद्युत मंडल है इसका खुद का दोस्तों एक विद्युत केंद्र है या विद्युत उत्पादक केंद्र है। तो ये कौन सा है तो पहला ऑप्शन हमारा जबलपुर में है, दूसरा है हमारा चांदनी में, तीसरा हमारा पेंच में और फोर्थ है हमारा मालवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 जबलपुर। तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का दोस्तों एकमात्र उपक्रम या ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है तो ये हमारा जबलपुर में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 1 जबलपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों वही है जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का है। तो इसका स्थापना वर्ष पूछ रहा है। तो पहला है हमारा ऑप्शन 1960 में, दूसरा है हमारा 1970 में, तीसरा ऑप्शन हमारा 1965 में और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1958 में। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1 1960 में। तो जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी तो 1960 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है, इसको लॉक कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं हम, बेरथी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है। कौन सा बेरथी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है तो पहला ऑप्शन है हमारा छतरपुर जिले में, दूसरा है हमारा टीकमगढ़ में, तीसरा ऑप्शन है सागर में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उमरिया में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 छतरपुर में। तो बेरथी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में तो हमारे छतरपुर जिले में पड़ता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है
और साथियों आप 100 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करें। डेली हम लगभग 1 घंटे का वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन आप इसको 2 4 5 मिनट देख के ही छोड़ देते हैं। तो आप ऐसा ना करें, एटलीस्ट आप हमारा एक वीडियो पूरा देखें, उसके 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, तो आप समझ पाएंगे कि हम किस प्रकार के प्रश्न लाते हैं और कितने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और किस चैप्टर का वेटेज परीक्षाओं में कितना रहता है। तो आप 100 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें एक बार, तभी आपको थोड़ी क्लियरिटी आएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है हमारा मालवा ताप विद्युत ग्रह किस जिले में है। तो जो हमारा मालवा ताप विद्युत केंद्र है ये किस जिले में पड़ता है। तो पहला है हमारा छिंदवाड़ा में। कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। दूसरा है हमारा देवास जिले में। तीसरा ऑप्शन है विदिशा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा खंडवा जिला। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4 खंडवा जिले में। तो मालवा ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है। तो ये हमारे खंडवा जिले में स्थित है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आप नाम याद रखें इसका, निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट तो हमारे प्रदेश के किस जिले में है। तो पहला ऑप्शन है विदिशा में, दूसरा ऑप्शन रतलाम में, तीसरा ऑप्शन है हमारा सिंगरौली में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सागर जिले में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीसरा सिंगरौली में। तो दोस्तों सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी बोलते हैं। तो और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सिंगरौली जिला बिल्कुल हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है हमें। जो सही विकल्प है, एक तरफ विद्युत परियोजना दी गई है और दूसरी तरफ उसकी उत्पादन क्षमता मेगावाट में दी गई है, तो हमें सही मिलाना है। तो पहला है हमारा गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 3200 मेगावाट। दूसरा है हमारा बेरथी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जिसकी उत्पादन क्षमता है 2640 मेगावाट। तीसरा है हमारा निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो वो है 1320 मेगावाट। तो देखते हैं करेक्ट आंसर रहेगा इसका हमारा ऑप्शन 4। उपरोक्त सभी विकल्प सही है। क्या है? उपरोक्त सभी विकल्प सही है हमारे। तो यहाँ पर विद्युत परियोजना और जो उसकी उत्पादन क्षमता दी मेगावाट में वो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि पहला है हमारा गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो 3200 मेगावाट उत्पादन करता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा हमारा बेरथी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये 2640 मेगावाट उत्पादन करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर तीसरा हमारा निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये 1320 मेगावाट उत्पादन करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन 4। उपरोक्त सभी विकल्प हमारे बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो हमारा ये निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये कोल बेस्ड है, कोयला से इसको पावर मिलता है। तो जो कोयला आता है वो कहाँ से आता है। तो पहला ऑप्शन हमारा अमेलिया से, दूसरा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं, तीसरा है हमारा डोंगरी से और फोर्थ ऑप्शन हमारा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों। तो जो निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो हमारे सिंगरौली जिले में पड़ता है, इसको दोस्तों कोयला अमेलिया और डोंगरी दोनों ही स्थानों से मिलता है। कहाँ से? अमेलिया से भी मिलता है और डोंगरी से भी मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है अटल सागर जल विद्युत परियोजना प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो परियोजना का नाम आप जरूर याद रखें, अटल सागर जल विद्युत परियोजना। तो हमारे प्रदेश के किस जिले में है। तो पहला ऑप्शन है हमारा शिवपुर जिले में, दूसरा ऑप्शन है हमारा सागर जिले में, तीसरा ऑप्शन है हमारा मंदसौर में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ग्वालियर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 शिवपुरी जिले में। तो जो अटल सागर जल विद्युत परियोजना है ये हमारे कहाँ पर है, तो ये हमारे शिवपुर जिले में पड़ती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 शिवपुर जिला बिल्कुल हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी। तो जो हमारा अनूपपुर जिले में पड़ता है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, तो इसकी स्थापना वर्ष पूछा है। तो पहला है हमारा वर्ष 1963 में, दूसरा ऑप्शन हमारा वर्ष 1980 में, तीसरा ऑप्शन हमारा वर्ष 1965 में और फोर्थ ऑप्शन हमारा वर्ष 1970 में। तो करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीसरा वर्ष 1965 में। तो जो हमारा अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है जो कि हमारे अनूपपुर जिले में पड़ता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1965। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों 1965 में ही भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, तो वहां से दोनों को ये जो ईयर है इसको लिंकअप कर लो और आप याद रख सकते हैं 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965 तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना। तो ऐसे आप जो फेमस घटना है उनके ईयर हमें आसानी से याद हो जाते हैं, तो उससे आप थोड़ा लिंकअप कर सकते हैं ताकि आपको ईयर याद करने में आसानी होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। और ये प्रश्न हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एमपीपीएससी 2017 में पूछा गया था। तो आज का हमारा पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ गया है। चलिए अगला देखते हैं हम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में
किस ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है? तो जो हमारा छिंदवाड़ा जिला है, जो कि हमारा सबसे बड़ा जिला भी है, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में किस ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है? तो पहला है हमारा दादा धुनी वाले, दूसरा है हमारा चांदनी, तीसरा है हमारा संजय गांधी और फोर्थ है हमारा पेंच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 पेंच। तो पेंच ताप विद्युत परियोजना की स्थापना छिंदवाड़ा जिले में की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पेंच ताप विद्युत परियोजना। आप याद रखें बिल्कुल। और ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि फॉरेस्ट गार्ड 2017 में आया है और वर्तमान में भी कल से फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी दोनों के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप योग्य हैं तो फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसियां हैं। तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के किस ताप विद्युत परियोजना का स्थापना की गई है? तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पेंच ताप विद्युत परियोजना की। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अटल सागर जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? और जो हमारी अटल सागर जल विद्युत परियोजना है, ये कहाँ पर है? तो हमारे शिवपुर जिले में है। तो इसकी उत्पादन क्षमता पूछी है, तो पहला ऑप्शन है हमारा 120 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन है हमारा 60 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन है हमारा 90 मेगावाट और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 45 मेगावाट। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड 60 मेगावाट। तो अटल सागर जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी? 60 मेगावाट। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 60 मेगावाट। अगला प्रश्न है, जबलपुर ताप विद्युत परियोजना हेतु जलापूर्ति किस नदी से होती है? तो जो हमारा जबलपुर ताप विद्युत परियोजना है, इसको दोस्तों जल की आपूर्ति हमारी कौन सी नदी करती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा चंबल नदी, दूसरा है हमारा सोन नदी, तीसरा ऑप्शन है बरगी नदी और फोर्थ है हमारा ताप्ती नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीसरा बरगी नदी। तो बरगी नदी पर ही बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, जिसका नाम है बरगी बांध है। और ये चंबल और जो हमारा बरगी बांध है या बरगी नदी है, ये हमारे जबलपुर ताप विद्युत परियोजना को जलापूर्ति करती है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बरगी नदी। और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि सब इंजीनियरिंग 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जबलपुर ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम 30 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन है हमारा 45 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 60 मेगावाट, कितना 60, और फोर्थ ऑप्शन हमारा 15 मेगावाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 15 मेगावाट। तो दोस्तों काफ़ी कम क्षमता है इसकी उत्पादन क्षमता। जो हमारा जबलपुर ताप विद्युत गृह है, तो इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो सिर्फ 15 मेगावाट है। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेंच ताप विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। जो हमारा पेंच ताप विद्युत परियोजना है, इसकी कुल उत्पादन क्षमता पूछा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1320 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन है 1120 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1440 मेगावाट और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1260 मेगावाट। कितना? 1260 मेगावाट। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर देखते हैं इसका हम। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है 1320 मेगावाट। तो जो पेंच ताप विद्युत परियोजना है, इसकी कुल उत्पादन क्षमता है दोस्तों 1320 मेगावाट। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? किसकी दृष्टि से दिखाएं? तो यहाँ पर हमें सौर ऊर्जा देखना है। सौर ऊर्जा उत्पादन में तो पहला है हमारा द्वितीय स्थान है, दूसरा ऑप्शन है हमारा चतुर्थ स्थान, तीसरा ऑप्शन है हमारा तृतीय स्थान और फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रथम स्थान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से पूरे भारत में प्रथम स्थान है। क्या है? प्रथम स्थान है, यानी कि हमारा मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी अच्छा कर रहा है। और इसका स्थान कौन सा है? तो हमारा प्रथम स्थान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पवन चक्कियों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? जो हमारी पवन चक्कियां होती हैं, उनकी स्थापना सर्वप्रथम किस वर्ष में की गई थी? तो पहला ऑप्शन हमारा वर्ष 1995 में, दूसरा ऑप्शन हमारा वर्ष 1999 में, तीसरा ऑप्शन हमारा वर्ष 1998 में और फोर्थ ऑप्शन हमारा वर्ष 1993 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 वर्ष 1995 में। तो हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ पर सर्वप्रथम पवन चक्कियों की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। और किस जिले में की गई थी? तो हमारे देवास जिले में की गई थी। कहाँ पर? देवास जिले में। गांव का नाम है जमगोदरानी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये हमारा देवास जिला, यहाँ पर सर्वप्रथम पवन चक्कियों की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1995। और ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि श्रम उप निरीक्षक 2017 में पूछा गया है, यानी कि लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो हमारा ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं।
पवन ऊर्जा के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। तो हमें पवन ऊर्जा के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। तो पहला कथन पढ़ते हैं हम, यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा है हमारा कथन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां राजगढ़ में स्थित हैं। तीसरा कथन है हमारा, यह प्रदूषण मुक्त एवं पर्यावरण हितैषी है। और फोर्थ कथन है हमारा, प्रदेश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम जिले में स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों हमारा कथन 1, कथन 2 और कथन 4 बिल्कुल सही है। और जो हमारा कथन दूसरा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां राजगढ़ जिले में, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारे यहाँ सर्वाधिक पवन ऊर्जा है, पवन चक्कियां है, वो हमारे रतलाम जिले में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन दूसरा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल कथन क्या है, जो दूसरा कथन ये गलत है और गलत कथन का ही हमें चुनाव करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, 17 अप्रैल 2015 को किस तेल कंपनी द्वारा 54 मेगावाट पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश व गुजरात की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर हमें कंपनी बतानी है। तो पहला है हमारा ONGC, क्या है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन ONGC। फिर दूसरा है हमारा सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर तीसरा है हमारा सेल, और फोर्थ है हमारा ऑयल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों आलनी ऑयल है, क्या है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने दोस्तों 17 अप्रैल 2015 को 54 मेगावाट पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट लगाया है मध्य प्रदेश और गुजरात में, दोनों की क्या है संयुक्त परियोजना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि लैब टेक्नीशियन परीक्षा 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो जो हमारा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये प्रदेश के किस जिले में है? तो पहला ऑप्शन हमारा नीमच जिले में, दूसरा ऑप्शन है शाजापुर में, तीसरा ऑप्शन है हमारा रीवा जिले में, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा गुना में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीसरा रीवा जिले में। तो प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र हमारे रीवा जिले में स्थापित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। और रीवा को हम क्या बोलते हैं, सफेद बाघों की भूमि। अगला प्रश्न देखते हैं, विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह की स्थापना किस देश के वित्तीय सहयोग से की गई थी? तो जो हमारा विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह दोस्तों, इसकी स्थापना हमने किस देश के फाइनेंस से करी थी, वित्तीय सहयोग से करी थी? तो पहला ऑप्शन हमारा पूर्व सोवियत संघ, जिसको वर्तमान में हम क्या बोलते हैं रूस, दूसरा है हमारा अमेरिका, तीसरा है हमारा देश जापान, और फोर्थ है हमारा ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पूर्व सोवियत संघ रूस। तो दोस्तों रूस ने उस समय हमें, जब हम आज़ाद हुए 1947 में, उस समय हमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हमें मदद करता था रूस, हथियारों के मामले में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट डालने में या बांध वगैरह बनाने में, क्योंकि रूस उस समय काफ़ी संपन्न देश हुआ करता था। तो विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह की स्थापना किस देश के वित्तीय सहयोग से करी हमने? तो हमने करी है पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में कौन सा देश है, रूस। और प्रश्न आ जाए रूस की राजधानी क्या है? तो रहेगी हमारी मास्को, क्या है मास्को। और दोस्तों रूस की करेंसी क्या है? तो हमारी रूबल है, क्या है रूबल। तो थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा है पॉइंट, इसको आप याद रख सकते हैं। ये हमने इसकी राजधानी लिख दी यहाँ पर मास्को, और करेंसी हो जाएगी हमारी रूबल। तो 73वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो सबसे प्रथम तो दोस्तों हमारे रीवा में, लेकिन यहाँ पर दूसरा पूछा है इन्होंने दूसरा। तो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा विदिशा जिले में, दूसरा ऑप्शन है हमारा गुना में, तीसरा ऑप्शन है मंदसौर में, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नीमच में। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन तीसरा मंदसौर जिले में। तो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र हमारे मंदसौर जिले में लगाया जा रहा है, या मंदसौर जिले में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, झाबुआ ताप विद्युत परियोजना प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो जो हमारी झाबुआ ताप विद्युत परियोजना है, ये प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा सिवनी में, दूसरा ऑप्शन है हमारा झाबुआ में, तीसरा ऑप्शन है हमारा छतरपुर में, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा खंडवा में। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सिवनी जिला। तो झाबुआ ताप विद्युत जो परियोजना है, इसकी स्थापना सिवनी जिले में की गई है। तो आप झाबुआ नाम से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, और हम झाबुआ बिल्कुल क्लिक ना कर दें, क्योंकि हमारा झाबुआ ताप विद्युत परियोजना है, ये हमारे सिवनी जिले में स्थित है। और दोस्तों पढ़ने वाले छात्र और तुक्का मारने वाले छात्र में ये अंतर होता है, 100 नंबर का एग्जाम होता है तो 50-60 नंबर तो हर कोई लेता है, लेकिन जो आखिरी के 20 नंबर होते हैं वो एक पढ़ने वाला बच्चा ही लाता है। अगर इसको कोई इस एग्जाम को कोई बिना पढ़ने वाला तुक्का मारने वाला देता, तो झाबुआ ताप विद्युत परियोजना, तो झाबुआ कॉमन समझ के वो झाबुआ को डायरेक्ट क्लिक कर देता, तो उसका गलत आंसर है झाबुआ ताप विद्युत परियोजना हमारे सिवनी जिले में, कहाँ पर सिवनी जिले में,
और ये किसकी सहायता से बनाई गई है? तो ये हमारी गेल इंडिया जो हमारी कंपनी गेल उसने इसको बनाया है। तो झाबुआ ताप विद्युत परियोजना प्रदेश में कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिवनी जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है संजय ताप विद्युत ग्रह प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कौन सा संजय ताप विद्युत ग्रह हमारा ये कौन से जिले में पड़ता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम शहडोल में, दूसरा ऑप्शन है हमारा उमरिया में, तीसरा ऑप्शन है रीवा में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पन्ना में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड उमरिया में। तो संजय ताप विद्युत ग्रह प्रदेश के किस जिले में है? तो हमारे उमरिया जिले में पड़ता है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों हमारे खंडवा में बहुत प्रसिद्ध संत हुए थे जिनका नाम क्या है? सिंगाजी महाराज, और इनको मालवा का कबीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालवा का कबीर। तो इनके नाम पर ही एक ताप विद्युत केंद्र है। तो इसका स्थापना वर्ष पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा वर्ष 2012 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2016 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा वर्ष 2014 में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वर्ष 2018 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा वर्ष 2014 में। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना दोस्तों वर्ष 2014 में की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि विपणन अधिकारी 2017 परीक्षा में पूछा गया था। अगला है वर्तमान में सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो पहला ऑप्शन हमारा 2440 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 2420 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन हमारा 2160 मेगावाट और फोर्थ ऑप्शन हमारा 2520 मेगावाट। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो हमारा सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता काफी ज्यादा है, 2520 मेगावाट है, यानी काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और काफी सारी बिजली हमें दे रहा है। तो 2520 मेगावाट। दोस्तों सारे प्रश्न आप अटेम्प्ट जरूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको डेली 1 से 2 वीडियो हमारे चैनल पर मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रदेश में स्थित टोंस जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो जो हमारा टोंस जल विद्युत केंद्र है इसका स्थापना वर्ष पूछा है। तो पहला हमारा ऑप्शन वर्ष 1990, दूसरा है 1995, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1992 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1998। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है वर्ष 1990 में। तो टोंस जल विद्युत केंद्र की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। काफी पुरानी परियोजना है हमारी, 1990 में ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। अगला है प्रदेश के रीवा जिले में स्थित टोंस जल विद्युत केंद्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो जो हमारा टोंस जल विद्युत केंद्र है दोस्तों ये किस जिले में पड़ता है? तो हमारे रीवा जिले में पड़ता है। और यहाँ पर इसका इन्होंने विद्युत उत्पादन क्षमता पूछी है। तो पहला ऑप्शन है 215 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन है हमारा 115 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन है हमारा 315 मेगावाट और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ 15 मेगावाट। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन तीसरा 315 मेगावाट, यानी अच्छी ठीक ठाक एनर्जी का उत्पादन करता है हमारा टोंस जल विद्युत केंद्र। और कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? तो कुल क्षमता है इसकी 315 मेगावाट। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित संजय गांधी ताप विद्युत ग्रह को जलापूर्ति किस नदी से की जाती है? तो जो हमारा उमरिया जिला है, कौन सा जिला? उमरिया जिला। और यहाँ पर इसका कौन सा केंद्र है? तो ये हमारा संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। तो इसको जल की आपूर्ति करने वाली नदी पूछी है। तो पहला है हमारा जोहिला नदी, दूसरा है हमारा ताप्ती नदी, तीसरा है हमारा बेनगंगा नदी और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा पार्वती नदी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है जोहिला नदी। तो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र को जलापूर्ति दोस्तों हमारी जोहिला नदी करती है। कौन सी? जोहिला नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाणसागर परियोजना से मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किन राज्यों को विद्युत की आपूर्ति की जाती है? जो हमारी सोन नदी पर बनाई गई बहुत बड़ी परियोजना है जिसका नाम क्या है? बाणसागर परियोजना। तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किन राज्यों को बिजली की आपूर्ति करती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा बिहार को, दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी या ऑप्शन स दोनों, तीसरा हमारा ऑप्शन उत्तर प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन हमारा राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और स दोनों, यानी जो हमारी बाणसागर परियोजना है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के अतिरिक्त एक तो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को ये विद्युत की आपूर्ति करती है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सेकंड
और ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो कभी इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है और ऑप्शन में अलग अलग आ जाए, जैसे बाण सागर आ गया, गांधी सागर आ गया, तो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला दोस्तों बाण सागर परियोजना। तो यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाण सागर जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है? तो जो हमारी बाण सागर जल विद्युत परियोजना है इसका उत्पादन क्षमता पूछिए तो पहला ऑप्शन है हमारा 450 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन है हमारा 475 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन है हमारा 435 मेगावाट और फोर्थ ऑप्शन हमारा 525 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 435 मेगावाट। तो बाण सागर जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 435 मेगावाट है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है बैतूल जिले के सारनी में स्थित सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के अतिरिक्त और किस राज्य से है? तो दोस्तों जो हमारा बैतूल जिला है यहाँ पर एक है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, तो इसका संबंध मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस जिले से? तो पहला ऑप्शन है हमारा राजस्थान से, दूसरा है छत्तीसगढ़ से, तीसरा ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश से और फोर्थ ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 राजस्थान। तो अगेन दोस्तों अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो ही राजस्थान क्लिक करेगा, वरना जो तुक्का मार वाला होगा तो सीधा इसको महाराष्ट्र पर क्लिक कर देगा। तो बैतूल जिले में जो हमारा सारनी में स्थित सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है वो किस राज्य का अतिरिक्त है? तो हमारे राजस्थान का है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में निर्माणाधीन है? तो पहला ऑप्शन है हमारा डिंडोरी जिले में, दूसरा ऑप्शन है मंडला में, तीसरा ऑप्शन है गुना जिले में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अशोकनगर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड मंडला जिले में। तो मध्य प्रदेश का प्रथम एटॉमिक पावर संयंत्र यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों ये हमारे किस जिले में निर्माणाधीन है? तो ये हमारे मंडला जिले में इसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड मंडला। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि ग्रुप 4 2017 में पूछा गया है और वर्तमान में ग्रुप 2 और ग्रुप 4 में वैकेंसी निकली हुई है। तो आप फॉर्म भर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। एटलीस्ट आपका एक सब्जेक्ट हम अच्छे से करवा देंगे, वो है हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिससे हमारे पूरे 8000 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हर चैप्टर का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, फिर हम चैप्टर वाइज क्लास भी चलाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रदेश में बिजली की बचत के उद्देश्य से फ्लेक्सी प्लान को लागू का निर्णय लिया गया है। इससे प्रतिदिन लगभग कितने मेगावाट बिजली बचेगी? प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हाल ही में प्रदेश में बिजली की बचत के उद्देश्य से फ्लेक्सी प्लान, योजना का नाम याद रखें, फ्लेक्सी प्लान को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रतिदिन लगभग कितने मेगावाट बिजली बचेगी? तो पहला ऑप्शन है हमारा 1500 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन हमारा 2000 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन हमारा 1000 मेगावाट और फोर्थ ऑप्शन हमारा 500 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1500 मेगावाट। तो दोस्तों हमारा फ्लेक्सी प्लान है, इससे हम प्रतिदिन 1500 मेगावाट का क्या करेंगे? बचत कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और बिजली के बारे में दोस्तों एक वाक्य है कि बिजली का बचत ही बिजली का उत्पादन है। तो अगर हम आम व्यक्ति भी चाहें तो बिजली बना तो सकते हैं, लेकिन उसका हम बचत जरूर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में फालतू पंखे चल रहे हैं, टीवी चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, तो उसको आप आराम से बंद कर दीजिए, तो जिससे आप बिजली की बचत करेंगे और बिजली का बचत ही उसका क्या है? उत्पादन है। तो फ्लेक्सी प्लान के अंतर्गत दोस्तों हम प्रतिदिन 1500 से अधिक मेगावाट बिजली की बचत कर लेते हैं। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा मध्य प्रदेश का द्वितीय परमाणु संयंत्र कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु संयंत्र तो हमने देखा जो मंडला जिले में, तो प्रथम और द्वितीय तो इनको आप विशेष कर याद रखें, क्योंकि जो भी प्रथम और द्वितीय होता है ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछाते हैं। तो मध्य प्रदेश का द्वितीय परमाणु संयंत्र कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो पहला ऑप्शन हमारा भीमपुर शिवपुरी में, दूसरा ऑप्शन हमारा पटेरा दमोह में, तीसरा ऑप्शन है पवई पन्ना में और फोर्थ ऑप्शन हमारा बंडा सागर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भीमपुर शिवपुरी में। तो प्रदेश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो हमारे भीमपुरी शिवपुरी में इसका निर्माण किया जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रदेश के मंडला में स्थित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम जो हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि मंडला जिले में है, तो इसका यहाँ पर विद्युत उत्पादन क्षमता पूछिए। तो पहला ऑप्शन हमारा 1600 मेगावाट, दूसरा हमारा 1500 मेगावाट,
तीसरा ऑप्शन है हमारा 1400 मेगावाट और चौथा ऑप्शन है हमारा 1200 मेगावाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा यानी कि 1400 मेगावाट। तो प्रदेश में जो दोस्तों प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो वो हमारी 1400 मेगावाट है। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मध्य प्रदेश में नर्मदा जल विद्युत विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो जो हमारा मध्य प्रदेश का नर्मदा जल विद्युत विकास निगम है इसकी स्थापना हमने कौन से वर्ष में करी थी। तो पहला ऑप्शन है हमारा वर्ष 1995 में, दूसरा है वर्ष 2000 में, तीसरा है वर्ष 2005 में और फोर्थ ऑप्शन हमारा वर्ष 2010 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड वर्ष 2000 में। तो दोस्तों सन 2000 में हमने नर्मदा जल विद्युत विकास निगम की स्थापना करी थी। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और ये भी अपना प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि MPSI 2017 में पूछा गया है, यानी कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2016 और 17 परीक्षा में आपसे पूछा गया है। और 17 के बाद कोई वैकेंसी भी नहीं आई है, तो चुनावी वर्ष है तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि इस साल जरूर इसकी वैकेंसी आएगी, इसकी MPSI की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा, बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। और दोस्तों हमारा बैतूल जिले में इसकी लोकेशन क्या है, तो वो सारणी नामक जगह पर। तो सारणी में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है, इसकी स्थापना हमने किस वर्ष में करी थी। तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1968 में, दूसरा हमारा 1970 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1969 में और फोर्थ है हमारा 1967 या 67 में। करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1967 में। तो दोस्तों 1967 में हमने सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कर दी थी बैतूल जिले में। तो काफी पुराना हमारा ताप विद्युत केंद्र है ये। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के भीमपुर शिवपुरी में निर्माणाधीन द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है या कितना मेगावाट इसकी रहेगी जब बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा 2800 मेगावाट, दूसरा है हमारा 3100 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन हमारा 3000 मेगावाट और फोर्थ ऑप्शन हमारा 2650 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 2800 मेगावाट। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा संयंत्र रहेगा है और उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। लगभग 2800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन प्रतिदिन करेगा ये हमारा। तो जो भीमपुरी में हमारा दूसरा परमाणु संयंत्र बन रहा है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो है 2800 मेगावाट। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो जो हमारी ओमकारेश्वर जल परियोजना है प्रदेश के किस जिले में है और ओमकारेश्वर का हमारा क्या है, तो ज्योतिर्लिंग भी है, 12 ज्योतिर्लिंग में से। तो पहला ऑप्शन हमारा शहडोल में, दूसरा है हमारा छिंदवाड़ा में, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि खंडवा में और फोर्थ है हमारा खरगोन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों खंडवा जिले में। तो जो ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना है ये हमारे खंडवा जिले में स्थापित की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। और खंडवा जिले में दोस्तों हमारी जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के किनारे पर ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखें। तो ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो करेक्ट आंसर रहेगा खंडवा जिले में। और ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि डेयरी फेडरेशन 2016 में पूछा गया है। चलिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना के रूप में चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित किया गया था। तो दोस्तों सुपर इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी जो कि चंबल नदी पर बनाई गई थी, तो इसमें कौन सा बांध का हमने निर्माण किया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा जवाहर सागर, दूसरा है हमारा बाण सागर, तीसरा है हमारा गांधी सागर और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी सागर। तो दोस्तों जो हमारा गांधी सागर डैम था जो कि मंदसौर जिले में पड़ता है भानपुरा तहसील में, तो इसको हमने दोस्तों प्रथम मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजना के रूप में यहाँ पर हमने बांध बनाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा गांधी सागर। और दोस्तों ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि हमारे MPSI 2017 में पूछा गया है। और जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो बांधों को क्या कहा था, तो उन्होंने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और जो हमारा गांधी सागर बांध है इसका नींव भी उन्होंने रखी थी, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा गांधी सागर बांध बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा गुजरात की, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा राजस्थान।
तो जो गांधी सागर परियोजना है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा राजस्थान। अगला प्रश्न है मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में निर्मित गांधी सागर परियोजना को किस वर्ष स्थापित किया गया था, यानी कि किस वर्ष इसका हमने शिलान्यास किया था। तो पहला ऑप्शन हमारा 1960 में, दूसरा है हमारा 1962 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1972 में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1967 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है 1960 में। तो दोस्तों इसका जो शिलान्यास है या इसका जो परियोजना को स्थापना करी थी तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। कब करी थी? 1960 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों देश में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे जो कांग्रेस सरकार उन्होंने क्या किया, हालांकि उन्होंने काम बहुत कम किया है लेकिन थोड़ा बहुत तो उन्होंने भी किया है। तो मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील है दोस्तों, यहाँ पर निर्मित गांधी सागर परियोजना हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी जवाहरलाल नेहरू जी ने रख दी थी और वो 1960 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। दोस्तों जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारे देश में सुई बनाना भी मुश्किल काम था, लेकिन आप देख सकते हैं आज हम बड़े बड़े फाइटर जेट्स तेजस के रूप में, टैंक, सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, यानी काफ़ी हमने तरक्की कर ली है 70 वर्षों में और आगे भी हम तरक्की करेंगे। और इस तरक्की में भागीदार कौन होंगे? तो आप और हम, हमारे जैसे युवा ही इस तरक्की में भागीदार होंगे। तो आप अपने देश को अपना 100% दें, जो भी काम करें उसको ईमानदारी से जरूर करें, बिल्कुल भी मक्कारी ना करें, चाहे आप छोटा सा काम कर रहे हो। और आपको छोटा सा एक मोटिवेशन देता हूँ कि आप जब भी सुबह उठें तो अपने मन में छोटा सा टारगेट लेके रखें कि हाँ आज दिन भर, आज के जो मेरे 24 घंटे हैं इसमें मुझे इस टारगेट को पूरा करना है और इस टारगेट को मैं अचीव करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। तो फिर आप देखिए, आप इसको 1 से 2 महीने करेंगे तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा और आपको दिन भी काफ़ी खुशनुमा जाएगा, क्योंकि आपका जो लक्ष्य था वो आपने पूरा कर लिया है। जैसे दोस्तों मेरा टारगेट रहता है कि डेली आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ। जब मेरा फाइनल वीडियो अपलोड हो जाता है उसके बाद मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है कि हाँ जो मेरा आज का लक्ष्य था वो हमने अचीव कर लिया है। तो ऐसा आप भी करें, तो भले ही लक्ष्य आपका छोटा सा हो लेकिन एक लक्ष्य जरूर रखें और उसको 24 घंटे में पूरा करें। चलिए अगला देखते हैं हम। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 99 मेगावाट। कितने? 99 मेगावाट। दूसरा हमारा 215 मेगावाट। तीसरा ऑप्शन हमारा 115 मेगावाट और फोर्थ है हमारा 175 मेगावाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीसरा 115 मेगावाट। तो जो हमारा गांधी सागर जल परियोजना है इसकी उत्पादन क्षमता काफी कम है, 115 मेगावाट ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हेतु जलापूर्ति किस नदी द्वारा की जाती है? तो कौन सा जो हमारा गाडरवाड़ा है सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसको जलापूर्ति हम किस नदी से करते हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा सिंध नदी, दूसरा है शक्कर नदी, तीसरा है हमारा सोम नदी और फोर्थ है हमारा केन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड शक्कर नदी। जो दोस्तों हमारी शक्कर नदी है किसकी सहायक है? तो हमारी नर्मदा नदी की सहायक नदी है शक्कर, और इससे इसका जल हम किसको देते हैं? तो देते हैं हम गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड शक्कर नदी। अगला है हमारा प्रदेश के किस जिले में शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है? तो किसकी? शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना दोस्तों हमारे प्रदेश के किस जिले में की गई है? तो पहला ऑप्शन है सतना जिले में, दूसरा है हमारा हरदा जिले में, तीसरा ऑप्शन है हमारा पन्ना जिले में और फोर्थ ऑप्शन हमारा सिंगरौली जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सिंगरौली जिले में। तो जो दोस्तों हमारा सिंगरौली जिला है यहाँ पर शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और दोस्तों इसीलिए हम सागर को यूं ही नहीं हमारी मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े से बड़े पावर प्रोजेक्ट हमारे सिंगरौली जिले में स्थापित किए हैं, इसलिए प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी हम सिंगरौली जिले को देते हैं। इसका ऊर्जा राजधानी होने का सम्मान हमारे सिंगरौली जिले को प्राप्त है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थापित झाबुआ तापीय विद्युत परियोजना का संबंध किस कंपनी से है? तो पहला ऑप्शन है भेल, दूसरा है हमारा CIL, तीसरा है हमारा NTPC और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 1 भेल। और दोस्तों थोड़ा सॉरी, प्रीवियस वीडियो में मैंने उसको गेल बोल दिया था जबकि वो भेल लेके आए, तो मैं आपसे थोड़ा सा माफी मांगता हूँ। जब हमने ये वाला प्रश्न देखा था कि झाबुआ तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है, तो हमारे सिवनी जिले में स्थापित है, उस समय मैंने उसको गेल बोल दिया था, लेकिन ये भेल द्वारा स्थापित, किस द्वारा? भेल द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भेल। और भेल का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो जो हमारी झाबुआ तापीय परियोजना है ये तो सिवनी जिले में है
और इसका संबंध किस कंपनी से, तो हमारी भेल कंपनी से। तो ऑप्शन पहला बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट सिंगरौली की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। दोस्तों नाम से पता चल रहा है कि अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, तो इसकी उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है हमारा 3750 मेगावाट, दूसरा है 3230 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन है हमारा 4000 मेगावाट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 3667 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 4000 मेगावाट। दोस्तों कितनी, 4000 मेगावाट। तो शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो वो है 4000 मेगावाट। यथा नाम तथा गुण है इसमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा 4000 मेगावाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंगरौली, फिर से तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई बुक में। सिंगरौली जिले में स्थापित शासन ताप विद्युत परियोजना हेतु कोयले की आपूर्ति कहाँ से करते हैं। तो जो हमारी शासन ताप विद्युत परियोजना है, इसको कोयला कहाँ से मिलता है। तो पहला ऑप्शन हमारा मोहर खदान से, दूसरा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन हमारा छत्रसाल खदान से और फोर्थ ऑप्शन हमारा उपरोक्त दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 यानी कि उपरोक्त दोनों। तो जो शासन ताप विद्युत परियोजना है, इसको हम कोयला दोस्तों मोहर खदान से भी देते हैं और छत्रसाल खदान से भी देते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 उपरोक्त दोनों बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर परियोजना द्वारा कौन से दो राज्य लाभान्वित होते हैं। तो कौन सी है जो हमारी परियोजना, ये है राणा प्रताप सागर परियोजना। तो इससे कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, तीसरा है हमारा महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश और फोर्थ है हमारा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जैसे हमारी गांधी सागर मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है, ऐसे ही राणा प्रताप सागर परियोजना भी हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और दोनों ही किस पे है, तो दोनों ही चंबल नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर परियोजना की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। तो जो हमारा राणा प्रताप सागर है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, तो इसका कुल विद्युत उत्पादन क्षमता पूछिए। तो पहला ऑप्शन हमारा 172 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन हमारा 115 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन हमारा 199 मेगावाट और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा 155 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 172 मेगावाट। तो यानी कि दोस्तों राणा प्रताप सागर परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो वो है 172 मेगावाट। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, सीता रेवा परियोजना को किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो परियोजना का नाम याद रखें आप, सीता रेवा परियोजना। इसको हमने किस वर्ष स्थापित किया था। तो पहला ऑप्शन है वर्ष 2006 में, दूसरा ऑप्शन हमारा वर्ष 2007 में, तीसरा ऑप्शन हमारा वर्ष 2008 में, फोर्थ ऑप्शन हमारा वर्ष 2009 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वर्ष 2009 में। तो जो हमारी सीता रेवा परियोजना है, इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 2009 में करी गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है। तो दोस्तों ये हवाई अड्डा हमारा सौर ऊर्जा से चलता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जितने भी लाइटिंग वगैरह बनी हुई है, जितने भी यहाँ पर ऑपरेशन होते हैं, वो सब हमारी सौर ऊर्जा द्वारा बनाई गई बिजली से होते हैं। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारा देवी अहिल्या हवाई अड्डा, दूसरा है राजा भोज हवाई अड्डा, तीसरा है हमारा रानी दुर्गावती हवाई अड्डा और फोर्थ है हमारा महाराजा छत्रसाल हवाई अड्डा। तो करेक्ट आंसर है इसका देवी अहिल्या हवाई अड्डा। किस जिले में पड़ता है, तो हमारे इंदौर जिले में पड़ता है देवी अहिल्या हवाई अड्डा। और दोस्तों ये हमारे प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है मध्य प्रदेश का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन है देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि विपणन अधिकारी 2018 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला सोलर पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो हमारा देश का पहला सोलर पार्क है, वो हमारे किस जिले में लगाया गया था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम राजगढ़ में, दूसरा हमारे सतना में, तीसरा ऑप्शन है दमोह में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पन्ना में। तो करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों राजगढ़ जिले में। तो देश का पहला सोलर पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले में लगा था, तो हमारे राजगढ़ जिले में लगा था। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे देश का भी पहला सोलर पार्क है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप जरूर नोट कर लें कि पूरे देश का पहला सोलर पार्क हमारे किस जिले में लगा था, तो राजगढ़ जिले में लगा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर की स्थापना किसकी वित्तीय सहायता से की गई। तो दोस्तों जहां भी अल्ट्रा शब्द लग जाए समझ जाइए कि काफी बड़ी परियोजना है और बहुत बड़े स्तर पर ये विद्युत उत्पादन करती है। तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर की स्थापना हमने किसके वित्तीय सहायता से करी है। तो पहला है हमारा आईएमएफ से, दूसरा है हमारा विश्व बैंक से, तीसरा है हमारा एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन दूसरा, विश्व बैंक से। तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर की स्थापना दोस्तों हमने विश्व बैंक की सहायता से करी है। और विश्व बैंक और आईएमएफ, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, इन दोनों क्या बोलते हैं? तो इनको दोनों को बोलते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस। क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड ट्विंस, क्योंकि इनकी स्थापना दोस्तों एक साथ हुई थी। तो आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों ही हमारे क्या है? ब्रेटन वुड ट्विंस हैं। तो आप याद रखें। और जो हमारा अल्ट्रा रीवा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो वो विश्व बैंक की सहायता से हुई है। और जो तीसरा ऑप्शन है हमारा एडीबी, इसको थोड़ा देख लेते हैं। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस में। तो थोड़ा हमने एमपीजीके के साथ साथ थोड़ा सा स्टैटिक्स भी देखा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम 1050 मेगावाट, दूसरा है हमारा 450 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन है हमारा 950 मेगावाट, और फोर्थ है हमारा 750 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 750 मेगावाट। तो जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 750 मेगावाट है। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। वर्ष 17-18 में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत का कितने प्रतिशत दिल्ली मेट्रो रेल निगम को विक्रय करने की स्वीकृति प्रदान हुई। तो दोस्तों जो हमारा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट है, ये बिजली बेचता भी है। और बेचता किसको? तो हमारा दिल्ली मेट्रो रेल निगम को बेचता है। तो कितने प्रतिशत बिजली बेचने की स्वीकृति मिली है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 24%, दूसरा है हमारा 18%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 30%, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 20%। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 1, 24% दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24%, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। तो दोस्तों काफी ज्यादा क्षमता है इसकी भी, 600 मेगावाट है। और इसको स्थापित किसने किया है? तो हमें भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया है। तो देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा सतना, दूसरा है हमारा जबलपुर, तीसरा ऑप्शन है हमारा बालाघाट, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सिवनी। क्या है? सिवनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, सिवनी जिले में। तो दोस्तों जो हमारा सिवनी जिले में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया है भेल ने, तो इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है झाबुआ ताप विद्युत संयंत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। और जो हमारी भेल है दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये क्या है? तो ये महारत्न कंपनी की क्या है? महारत्न कंपनी। अच्छा कमेंट में बताइए वर्तमान में देश में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। तो आपका जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। प्लीज़ अपना जवाब मुझे कमेंट में जरूर दें। जो अच्छा कमेंट देगा, सही देगा, उसको मैं हार्ट दे दूंगा। और अगर एडिशनल जानकारी उसके साथ डालेगा तो उसको फिर हम पिन भी कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र हमारे किस जिले में लगाया गया है? तो पहला ऑप्शन है इंदौर जिले में, दूसरा ऑप्शन है रतलाम में, तीसरा है हमारा मंदसौर में, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दमोह में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, रतलाम जिले में। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र हमारे रतलाम जिले में लगाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एमपीपीएससी प्री 2014 में आपसे पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है हमारा मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों अभी हमने प्रथम की बात करी जो कि रतलाम जिले में था। अब दूसरे का पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मामटखेड़ा रतलाम में, दूसरा ऑप्शन है गोहद भिंड में, तीसरा है हमारा बेरछा रतलाम में, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा खिलचीपुर राजगढ़ में। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 3, बेरछा रतलाम में। तो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र हमारे बेरछा रतलाम में लगाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 17-18 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? तो दोस्तों टोटल हम कितना पवन चक्कियों से ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 2626 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन है 2520 मेगावाट,
तीसरा ऑप्शन है 1832 मेगावाट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 3200 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा 2520 मेगावाट। तो दोस्तों वर्ष 17-18 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2520 मेगावाट है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, इसको आप याद रखें ऑप्शन सेकंड को। अगला प्रश्न है नरसिंहपुर जिले में स्थित चिंकी परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो दोस्तों परियोजना का नाम काफी अच्छा रखा है, चिंकी मिंकी। तो जो हमारी चिंकी परियोजना है इसकी जल विद्युत क्षमता कितने मेगावाट है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 25 मेगावाट, दूसरा हमारा 45 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन हमारा 55 मेगावाट और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा 75 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन एक 25 मेगावाट। दोस्तों काफी कम उत्पादन क्षमता है, लेकिन बूंद बूंद से ही सागर भरता है। स्टेप बाय स्टेप एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न, दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो नरसिंहपुर जिले में स्थापित चिंकी परियोजना की जल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 25 मेगावाट है। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन एक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेंच ताप विद्युत परियोजना द्वारा वर्तमान में कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? तो जो हमारा पेंच ताप विद्युत परियोजना है इसके द्वारा दोस्तों प्रदेश में वर्तमान कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है 320 मेगावाट, दूसरा है हमारा 420 मेगावाट, तीसरा है हमारा 620 मेगावाट और फोर्थ है हमारा 720 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 420 मेगावाट। तो अच्छा विद्युत का उत्पादन कर रहा है और पेंचताप विद्युत परियोजना है इसमें वर्तमान हम 420 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में विद्युत की काफ़ी अच्छी स्थिति है, गाँव में लगभग 24 घंटे बिजली आ जाती है। कभी कोई कारण से 1-2 घंटा बिजली चली जाती है, वरना गाँव में 24 घंटा बिजली उपलब्ध होती है। और कृषि क्षेत्र के लिए 10 घंटे हमें विद्युत मिल रही है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहा है, आगे भी हम अच्छा प्रयास करें और बड़े बड़े सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के संयंत्र स्थापित करें और अन्य राज्यों को बिजली बेचें, तो उससे प्रदेश को एडिशनल रेवेन्यू भी मिलेगा। तो पेंच ताप विद्युत परियोजना द्वारा वर्तमान में कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? तो 420 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर कितने मेगावाट कर दिया गया है? तो हमारा संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना है दोस्तों, इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया गया है और कितना मेगावाट कर दिया है? तो पहला है हमारा 1330 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1530 मेगावाट, तीसरा है हमारा 1430 मेगावाट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1480 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 यानी कि 1330 मेगावाट। तो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता को 1330 मेगावाट बढ़ा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1330 मेगावाट। अगला प्रश्न है विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? जो हमारी विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना है ये हमारे सिंगरौली जिले में है और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता पूछी है। तो पहला है हमारा 4460 मेगावाट, दोस्तों काफ़ी बड़ी परियोजना है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 4670 मेगावाट, तीसरा हमारा 5160 मेगावाट और फोर्थ हमारा 4760 मेगावाट। तो बहुत बड़ी परियोजना है ये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 यानी दोस्तों 4760 मेगावाट का उत्पादन कौन कर रहा है? तो सिर्फ हमारा अकेले विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना कर रही है, तो काफ़ी अच्छा कर रही है विद्युत उत्पादन में। तो विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4760 मेगावाट। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। कंप्यूटर महोदय इसको लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो हमारा जवाहर सागर जल परियोजना है इसका स्थापना वर्ष पूछा है। तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1971 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1973 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1972 में, फोर्थ ऑप्शन है वर्ष 1974 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड वर्ष 1973 में। तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना की स्थापना दोस्तों 1973 में करी गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 420 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन हमारा 520 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन हमारा 490 मेगावाट और फोर्थ ऑप्शन हमारा 600 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 520 मेगावाट। तो ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो दोस्तों वो है हमारी 520 मेगावाट, यानी कि ये भी काफ़ी इंप्रेसिव विद्युत उत्पादन कर रहा है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 520 मेगावाट। और दोस्तों ये हमारा जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है उससे लगभग 100-200 या 400 मीटर की दूरी पर ही बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छा सुंदर नज़ारा भी है हमारा ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना का। और इस परियोजना को दोस्तों मैंने अच्छे से देखा है, पर्सनली विजिट किया है, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैं मेरे गांव से साइकिल से ही डायरेक्ट कहाँ गया था, तो मैं ओमकारेश्वर गया था और वहाँ पर मैंने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। फिर ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना पूरी देखी और इसके साथ ही हमने फिर महेश्वर भी गए थे हम साइकिल से ही। तो उसके वीडियो मैंने चैनल पर डाले हैं, अगर आप उनको देखिएगा, उनका लिंक मैं आज आपको कमेंट में दूंगा। तो कभी टाइम मिले तो ठीक है, वरना हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। टाइम मिले कभी तो आप उसको देखें, वरना आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना को किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो पहला ऑप्शन हमारा वर्ष 2006 में, दूसरा ऑप्शन हमारा वर्ष 2008 में, तीसरा ऑप्शन हमारा वर्ष 2007 में और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 2009 में। तो ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना को दोस्तों हमने स्थापित किया था तो 2007 में। कब? 2007 में इसको स्थापित कर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस जिले में पड़ती है? तो हमारे खंडवा जिले में पड़ती है। और स्थापना तो 2007 में। विद्युत उत्पादन क्षमता तो 520 मेगावाट। नदी पूछ ले तो नर्मदा नदी। चलिए अगला आगे देखते हैं हम। बरगी जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो जो हमारी बरगी जल विद्युत परियोजना है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो पहला है 100 मेगावाट, दूसरा है हमारा 140 मेगावाट, तीसरा हो जाएगा 120 मेगावाट और फोर्थ हो जाएगा हमारा 220 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, 100 मेगावाट। यानी दोस्तों जो हमारी बरगी जल विद्युत परियोजना ये 100 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दोस्तों इसका अगर आपसे जिला पूछे तो आपका जिला रहेगा हमारा जबलपुर जिला, और नदी पूछ ली जाए तो बरगी नदी रहेगी। और क्षमता तो आपको बताई दी 100 मेगावाट। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश का प्रथम अभ्रक आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया है? तो दोस्तों वाकई में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रदेश का प्रथम अभ्रक आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र है। तो पहला ऑप्शन हमारा बेरसिया में, दूसरा ऑप्शन हमारा सिराली में, तीसरा ऑप्शन है इछावर में, फोर्थ ऑप्शन हमारा इटारसी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटारसी में दोस्तों। तो प्रदेश का प्रथम अभ्रक आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? तो हमारे इटारसी में लगाया गया है। अच्छा इटारसी किस जिले में पड़ता है? तो हमारे होशंगाबाद जिले में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इटारसी। एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है दोस्तों, लेकिन जिला मुख्यालय ही नहीं। ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं कि एक प्रमुख रेलवे जंक्शन तो है लेकिन जिला मुख्यालय नहीं है, तो वो कौन सा है? तो हमारा इटारसी ही है, क्योंकि इटारसी हमारे होशंगाबाद जिले में पड़ती है। तो करेक्ट आंसर है पड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इटारसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में नवीन सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? तो जो हमारी नवीन सौर ऊर्जा नीति है इसको हमने कब लागू किया था? तो पहला ऑप्शन हमारा 10 अगस्त 2014 को, दूसरा ऑप्शन है 16 मई 2015 को, तीसरा ऑप्शन हमारा 10 जुलाई 2012 को और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 18 अगस्त 2016 को। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा, 10 जुलाई 2012 को। तो मध्य प्रदेश की नवीन सौर ऊर्जा नीति दोस्तों 10 जुलाई 2012 को बनी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। और दोस्तों भारत सरकार ने भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हमारे गुड़गांव में है। कहाँ पर है? गुड़गांव में। तो दोस्तों पहला इंटरनेशनल संगठन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे भारत में है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हमारे प्रधानमंत्री जी ने करी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हमारे गुड़गांव या गुरुग्राम में है। तो थोड़ा एडिशनल नॉलेज था ये। और मध्य प्रदेश की नवीन सौर ऊर्जा नीति कब लागू हुई? तो 10 जुलाई 2012 को। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो हमारा दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है तीसरा स्थान, दूसरा ऑप्शन है हमारा चौथा स्थान, तीसरा ऑप्शन है हमारा दूसरा स्थान और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि हमारा 5वां स्थान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा उत्पादन में पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो हमारा चौथा स्थान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ धान की भूसी से आधारित बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया है? तो जो हमारा धान होता है उसमें चावल निकालने के बाद जो कचरा बच जाता है, भूसी बच जाती है, तो निम्न में से कहाँ धान की भूसी से आधारित बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा रीवा जिले में, दूसरा हो जाएगा हमारे धार में,
तीसरा ऑप्शन है सतना जिले में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पन्ना जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, धार जिले में। तो धान की भूसी आधारित बायोमास संयंत्र हमारे धार जिले में लगाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है प्रदेश के किस जिले में जनरेशन योजना का प्रारंभ किया गया है। तो योजना का नाम क्या है, जनरेशन योजना, और इसको प्रारंभ किस जिले से किया गया है। तो पहला ऑप्शन है खरगोन, दूसरा है धार, तीसरा ऑप्शन है हमारा खंडवा और फोर्थ ऑप्शन है हमारा झाबुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 यानी कि खरगोन। तो प्रदेश के दोस्तों खरगोन जिले से जनरेशन योजना का आरंभ किया गया है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं मध्य प्रदेश में शहरी कचरे से बायो मिथेनाइजेशन बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो जो हमारा शहरी कचरा निकलता है उसको रिसाइकल हो जाता है और उससे बिजली बन जाती है। तो प्रथम गैस बायो मिथेनाइजेशन बनाने का कारखाना कहाँ पर लगाया गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा इंदौर जिले में, दूसरा है हमारा रीवा में, तीसरा ऑप्शन है हमारा भोपाल में और फोर्थ है हमारा सतना में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन भोपाल में। कहाँ पर, भोपाल में। तो शहरी कचरे से गैस बनाने का प्रथम कारखाना हमारे भोपाल में लगाया गया है, भोपाल जिले में। और इसको किसने लगाया है, तो इसको बीएमसी ने लगाया है, भोपाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी, भोपाल नगर निगम ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा भोपाल। और भोपाल को हम क्या बोलते हैं, तो भोपाल को हम बोलते हैं झीलों की नगरी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बड़ा तालाब और छोटा तालाब है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भी है। साथ ही यहाँ पर राजा भोज वेटलैंड भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा भोपाल। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में द्वितीय बायोमास संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है। तो प्रथम तो दोस्तों हमने जो हमारा बायोमास है उसको धार जिले में लगाया है। तो अब द्वितीय की बात कर रहे हैं हम, प्रथम तो धार में, द्वितीय की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में द्वितीय बायोमास संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है। तो पहला है हमारा बैतूल जिले में, दूसरा है विदिशा में, तीसरा ऑप्शन है कटनी में और फोर्थ है हमारा सागर में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा, विदिशा में। तो द्वितीय बायोमास संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में की गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। और विदिशा का प्राचीन नाम क्या है, तो भेलसा और बेसनगर। तो अब ये भी याद रखें, विदिशा शहर के प्राचीन नाम तो एक तो भेलसा भी था और बेसनगर भी था। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रदेश में पहली बार किस जिले में गैस की खोज की गई थी। तो सबसे पहले हमारे किस जिले में गैस के भंडार पाए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है रीवा में, दूसरा है हमारा पन्ना में, तीसरा ऑप्शन है हमारा सतना और फोर्थ ऑप्शन है हमारा दमोह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दमोह में। तो दोस्तों प्रदेश में पहली बार दमोह जिले में गैस की खोज की गई थी, या जो गैस के भंडार है वो पाए गए थे। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। चलिए अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रदेश में क्रियान्वित फ्लैट रेट योजना का संबंध किससे है। तो जो हमारी फ्लैट रेट योजना है इसका संबंध किससे है। तो पहला है हमारा व्यापारियों से, दूसरा है शासकीय कर्मचारियों से, तीसरा हमारा कृषि उपभोक्ताओं से और फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है कृषि उपभोक्ताओं से। तो फ्लैट रेट योजना दोस्तों इसका संबंध कृषि उपभोक्ताओं से है। और इसके अंतर्गत दोस्तों जो भी कृषक है या किसान है वो स्थायी विद्युत कनेक्शन लेता है तो उसको सिर्फ साल में 2 बार बिजली के बिल आते हैं, और वो भी काफ़ी कम आते हैं, लगभग 1100 रुपये एक बार में आते हैं। तो कुल मिला के 2200 से 2500 रुपये के बीच में उसको पूरा साल भर का बिजली बिल आता है। तो फ्लैट रेट योजना का संबंध दोस्तों कृषि उपभोक्ताओं से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है सौभाग्य योजना के तहत प्रदेश के किस जिले में 100% विद्युत विहीन घरों को निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही बिजली प्रदान कर दी गई। तो जो दोस्तों उसका लक्ष्य था उसके पहले ही यहाँ पर बिजली पहुंचा दी गई। और योजना का नाम क्या था, तो था हमारा सौभाग्य योजना। तो पहला है हमारा इंदौर, दूसरा है नीमच, तीसरा है मंदसौर और फोर्थ हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। तो सौभाग्य योजना के तहत दोस्तों इंदौर, नीमच और मंदसौर जिले के विद्युत विहीन घरों को निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही बिजली पहुंचा दी गई थी। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है मध्य प्रदेश में संचालित किस योजना के तहत एलईडी, जिसको फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी बल्बों का वितरण किया जा रहा है। तो पहला है हमारा इंदिरा गृह ज्योति योजना, दूसरा है उजाला योजना, तीसरा है हमारा सौभाग्य योजना और फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है उजाला योजना। तो दोस्तों उजाला योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एलईडी बल्बों का वितरण किया जा रहा है, जो कि हमारे विद्युत बंडल होते हैं या विद्युत ऑफिस जहाँ हम बिल जमा करने जाते हैं वहाँ मिलते हैं। हमें आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके जानी पड़ती है और हमें उजाला बल्ब मिल जाता है। तो उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी बल्बों का वितरण किया जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा।
अगला हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उजाला योजना को कब प्रारंभ किया गया था? जो हमारी उजाला योजना है इसका प्रारंभ कब किया हमने? तो पहला ऑप्शन है 15 मई 2017 को, दूसरा है हमारा 4 मई 2018 को, तीसरा है हमारा 10 अगस्त 2016 को और चौथा है हमारा 30 अप्रैल 2016 को। तो मध्य प्रदेश में उजाला योजना को हमने प्रारंभ कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, 30 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, बिल्कुल यहाँ पे याद रखें। उजाला योजना, इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम? तो इसके अंतर्गत एलईडी बल्बों का वितरण किया जाता है और प्रारंभ कब हुई थी? तो 30 अप्रैल 2016 को। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, फीडर विभक्तिकरण योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को कितने घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है? तो जो हमारे फीडर विभक्तिकरण है जो कि ग्रिड से होता है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों घरेलू उपभोक्ता हमारे उनको कितने घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है? तो पहला ऑप्शन है 12 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 24 घंटे, तीसरा ऑप्शन है हमारा 8 घंटे और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 18 घंटे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। क्या? ऑप्शन सेकंड, 24 घंटे। तो दोस्तों फीडर विभक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं वहाँ पर 24 घंटे ही विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। अगला है, आभा विद्युत मित्र योजना को मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ किया गया है? तो जो हमारा आभा विद्युत मित्र योजना है इसको मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो पहला है हमारा रायसेन से, दूसरा है राजगढ़ से, तीसरा है हमारा विदिशा से और फोर्थ है हमारे उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो आभा विद्युत मित्र योजना को दोस्तों रायसेन, राजगढ़ और विदिशा तीनों ही जिलों से प्रारंभ किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, विंध्याचल उच्च तापीय शक्ति स्टेशन किस जिले में अवस्थित है? तो कौन सा? जो हमारा विंध्याचल उच्च तापीय शक्ति स्टेशन है ये किस जिले में अवस्थित है? तो पहला है हमारा सिंगरौली में, दूसरा है बालाघाट में, तीसरा है हमारा बैतूल में और फोर्थ हो जाएगा हमारा होशंगाबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, सिंगरौली जिले में। तो विंध्याचल उच्च तापीय शक्ति स्टेशन दोस्तों हमारे सिंगरौली जिले में स्थापित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया था। जेल प्रहरी 2018 परीक्षा में पूछा गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गांवों के लिए सौर प्रकाश प्रदान करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो दोस्तों एक समय योजना चली थी कि प्रत्येक गांव में हमें 5 सोलर प्रकाश के लैंप दिए गए थे, मतलब सोलर प्रकाश की प्लेट दी गई थी और उसमें बल्ब लगा होता, बैटरी लगी होती थी, तो दिन में चार्ज होते थे और रात को जलते थे। तो मध्य प्रदेश में गांवों के लिए सौर प्रकाश प्रदान करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दूसरा हमारा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश ग्रामीण विद्युत निगम, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा विकास निगम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। तो दोस्तों इन्होंने प्रत्येक गांव में 5 सोलर ऊर्जा के हमें दिए थे लैंप, तो उसमें प्लेट लगी थी और एलईडी और बैटरी भी थी। तो मध्य प्रदेश में गांवों के लिए सौर प्रकाश प्रदान करने वाली एजेंसी का नाम क्या है? तो वो है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। और वर्तमान में पटवारी का फॉर्म भरना खत्म हो गए हैं, आप सिर्फ तैयारी करें और लगातार परीक्षा का इंतजार करें और परीक्षा से पहले बिल्कुल फोड़ दें सारे सिलेबस को। तो ये प्रश्न आपसे पटवारी 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, श्री सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के लिए जल का स्रोत क्या है? तो जो दोस्तों हमारी खंडवा जिले में स्थित है सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना। तो इसको जल कहाँ से मिलता है? तो पहला ऑप्शन हमारा इंद्र सागर जलाशय से, दूसरा ऑप्शन है तवा बांध से, तीसरा है मणिखेड़ा जलाशय से और फोर्थ है हमारा अंबा बांध से। तो इसका करेक्ट आंसर इंदिरा सागर जलाशय से। तो जो हमारा इंदिरा सागर बांध या जलाशय है वहीं से दोस्तों श्री सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना को जल की आपूर्ति की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था। तो दोस्तों वर्तमान में भी एमपी पुलिस की लगभग 7 या 8 हज़ार से वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आपको भी देशभक्ति और जन सेवा करनी है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ये प्रश्न आपसे पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पन बिजली उत्पन्न करने वाली परियोजना कौन सी है? जो सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करती है पन बिजली यानी कि पानी से। तो पहला है हमारा पगारा बांध, दूसरा है हमारा मान्य सागर परियोजना, तीसरा है हमारा कुंडालिया परियोजना और फोर्थ हमारा इंदिरा सागर परियोजना। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा सागर परियोजना। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक
पन बिजली का उत्पादन करने वाली परियोजना है तो वो हो जाएगा हमारी इंदिरा सागर परियोजना। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है, निम्न में से कौन सा अन्य राज्य में स्थित जल विद्युत ग्रह है? क्या है कि कौन सा राज्य में, निम्न में से कौन सा अन्य राज्य में स्थित जल विद्युत ग्रह है, यानी दूसरा राज्य में पड़ता है? तो पहला है हमारा बाण सागर, पहला ऑप्शन, दूसरा है पेंच, तीसरा है हमारा जवाहर सागर और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, जवाहर सागर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये हमारे राजस्थान में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, जवाहर सागर। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा 2016 में पूछा गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में वेल्सपन सौर परियोजना लगी है? कौन सी? तो इसका नाम है वेल्सपन सौर परियोजना। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम ग्वालियर जिले में, दूसरा है हमारा नीमच जिले में, तीसरा ऑप्शन है हमारे जबलपुर में और फोर्थ ऑप्शन है हमारे सागर जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, नीमच जिले में। तो वेल्स पर सौर परियोजना दोस्तों कहाँ पर लगी हुई है? तो हमारे नीमच जिले में लगी हुई है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि ग्रुप 4 और असिस्टेंट ग्रेड 3 2016 में पूछा गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप जीके के क्वेश्चंस भी कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, इसलिए हम आपके लिए अधिकांश प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हूबहू प्रश्न ही दूसरी परीक्षा में उठा लिया जाता है पेपर बनने द्वारा। तो ये प्रश्न आपसे ग्रुप 4 और असिस्टेंट ग्रेड 3 दोनों में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, नीमच जिला। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण का कार्यालय किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जो हमारा मध्य प्रदेश का विद्युत नियामक प्राधिकरण है, इसका जो बिल्डिंग कार्यालय है वो किस नाम से? तो पहला है हमारा ऊर्जा भवन, दूसरा है यातायात भवन, तीसरा ऑप्शन है सौर भवन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा विद्युत भवन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा भवन। तो दोस्तों मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण का जो कार्यालय बिल्डिंग है, जो इनका ऑफिस है, वो किस नाम से? तो वो है हमारे ऊर्जा भवन के नाम से। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश राज्य में पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना है। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की पहली निजी जल विद्युत परियोजना है ये। तो पहला है पेंच जल विद्युत परियोजना, दूसरा है हमारा राजघाट जल विद्युत परियोजना, तीसरा है महेश्वर जल विद्युत परियोजना और फोर्थ है हमारा बीरसिंहपुर जल विद्युत परियोजना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, महेश्वर जल विद्युत परियोजना। दोस्तों जो हमारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना है, ये नर्मदा नदी के ऊपर, किसके ऊपर? नर्मदा नदी के ऊपर और खरगोन जिले में है। तो ये प्रदेश की पहली निजी परियोजना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, महेश्वर जल विद्युत परियोजना। और ये आपका इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पुलिस आरक्षक 2016 में आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस जिले में पवन चक्कियों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों हमारी पवन चक्कियाँ होती हैं, उनकी संख्या किस जिले में सर्वाधिक है? तो पहला है हमारे भोपाल में, दूसरा है ग्वालियर में, तीसरा ऑप्शन है हमारा रतलाम में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा देवास में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, देवास में। कहाँ पर दोस्तों? तो देवास में। दोस्तों देवास जिले में सर्वाधिक पवन चक्कियों की संख्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, देवास जिला। और दोस्तों प्रदेश में सबसे पहले पवन चक्कियों की स्थापना भी हमारे देवास जिले में ही करी गई थी। और ये प्रश्न आपका स्टेट इंजीनियरिंग 2014 में पूछा गया है। तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, विंध्याचल सुपर विद्युत ताप संयंत्र की क्या खूबियाँ हैं? दोस्तों कथन दिए हैं। तो जो हमारा विंध्याचल सुपर विद्युत ताप संयंत्र है, इसकी खूबियाँ देखनी है हमें। तो पहला है कि विंध्यानगर सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है, दूसरा है यह सुपर विद्युत ताप गृह की श्रृंखला का हिस्सा है, फिर तीसरा कि एनटीपीसी द्वारा यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी द्वारा उत्पादित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। तो कथन 1, कथन बी और कथन सी तीनों ही सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ABC। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो विंध्याचल सुपर विद्युत ताप संयंत्र है, ये विंध्यानगरी सिंगरौली में स्थापित है। फिर यह सुपर विद्युत ताप गृह की श्रृंखला में आता है और इसको नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है और वही यहाँ पर बिजली उत्पादन करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, ABC तीनों। और इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपसे लैब टेक्नीशियन 2015 में पूछा गया था। तो ये भी हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और कौन सी परीक्षा में पूछा है? तो लैब टेक्नीशियन 2015 में। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर को प्रधानमंत्री ने 600 मेगावाट थर्मल पावर बिजली इकाइयों का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यहाँ पर दो 600 मेगावाट थर्मल पावर इकाइयों का उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो पहला है हमारा खंडवा जिले में, दूसरा हमारा इंदौर में, तीसरा ऑप्शन है सिंगरौली में और फोर्थ है हमारे भोपाल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, खंडवा में। दोस्तों खंडवा जिले में 600 मेगावाट थर्मल पावर की 2 यूनिट यानी 2 इकाइयों का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, खंडवा जिला।
और दोस्तों खंडवा जिले में बहुत ही एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम क्या है, दादाजी धोने वाले मंदिर। और ये प्रश्न दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि प्लाटून कमांडर 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL क्या है? तो ये राज्य सरकार की इकाई है। दूसरा है यह ताप विद्युत गृह है। तीसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार की इकाई है। और फोर्थ है हमारा यह विद्युत निर्माण कंपनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यह केंद्र सरकार की इकाई है। दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक हमारी महारत्न कंपनी है जो कि सीधे किसके अंतर्गत आती है, तो हमारी जो केंद्र सरकार है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत कार्य करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड केंद्र सरकार की एक इकाई है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और वीडियो को आपने बिल्कुल पूरा देखा होगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर नंबर बढ़ता है तो हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। फिर दोस्तों वीडियो को आपको एक और काम करना है, अब आपके जितने भी व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को अपने वहाँ पर शेयर कर दें। जितने भी आपके पास एजुकेशन संबंधित ग्रुप है व्हाट्सअप पे, या आप अपना स्टेटस भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल नया है तो जितनी ज़्यादा इसकी रीच बढ़ेगी उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट हम आप पर लाएंगे। तो थोड़ा सा आप आपकी भी ड्यूटी निभाएं, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।